हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ताता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 का गृह विज्ञान की जो आपका चैप्टर है फर्स्ट साधारण रोग, इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम खसरा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार बुक के बाहर का इंटरफेस दिखा देती हूँ, किस तरीके से आपकी ये बुक का इंटरफेस है। तो आप इसे पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास 8 के लिए है ये गृह विज्ञान की बुक। तो देखिए, यहाँ पर हमें विशेष सूची दी गई है, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है साधारण रोग। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, संक्रमण के माध्यम, जिसकी वीडियो मेरे चैनल लर्निंग विद ताता पे अपलोड है। नाउ सेकंड है खसरा, जिसको आज हम करेंगे। तो चलिए, प्रथम अध्याय साधारण रोग। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका सेकंड पार्ट, खसरा। तो खसरा को इंग्लिश में बोला जाता है मीसल्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खसरा रोग अधिकतर बच्चों में होता है। रोगी की खांसने या छींकने से रोगाणु वायु को दूषित करती हैं, और जब कोई व्यक्ति इस दूषित वायु में सांस लेता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है। तो देखिए, खसरा रोग किस प्रकार से होता है। ये जो बीमारी होती है अधिकतर बच्चों को होती है, और ये जब कोई रोगी खांसता है या छींकता है तो उसके बाद रोगाणु क्या करते हैं, वायु को दूषित कर देते हैं, ठीक है। और जब कोई दूषित वायु में सांस लेता है तो उसे भी ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको बच्चा दिखा रखा है जिसके फेस पे दिखा रखा है। तो जो दाने दाने होते हैं ना, यही खसरा होता है। तो देखिए, रोग के लक्षण दिए गए हैं यहाँ पर, उसके 4 पॉइंट बताए गए हैं। वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस रोग का आरंभ खांसी जुकाम से होता है। सेकंड, इसके बाद तेज बुखार चढ़ता है। थर्ड, 2-3 दिन के पश्चात माथे पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, और बाद में यह दाने शरीर पर फैल जाते हैं। चौथा, धीरे धीरे ज्वर कम होने लगता है और दाने सूखने लगते हैं। इस रोग का संप्राप्ति काल 7 से 14 दिन तक होता है, और संक्रमण काल 3 सप्ताह तक होता है। तो देखिए, यहाँ रोग के लक्षण बताए गए हैं, खसरा रोग के लक्षण। तो पहले क्या होता है, रोग जो जिसको ये रोग हुआ होता है, शुरुआत में तो उसे खांसी जुकाम होता है, ठीक है। उसके बाद उसे तेज बुखार चढ़ता है। उसके बुखार चढ़ने के 2-3 दिन बाद उसके माथे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और फिर बाद में ये दाने पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो रोगी का बुखार होता है कम होने लगता है, और जो उसकी शरीर पर माथे पर जो दाने थे वो कम होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। और ये जो रोग है, खसरा रोग, इसका संप्राप्ति काल 7 से 14 दिन तक होता है। मतलब जब ये रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और जब ये लक्षण पकड़ करते हैं, इस समय का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, 7 से 14 दिन तक का टाइम होता है। उसके बाद ही आपको इसके लक्षण दिखते हैं। और संक्रमण काल 3 सप्ताह तक होता है। मतलब 3 सप्ताह तक दूसरे व्यक्ति को खसरा, मतलब दूसरे व्यक्तियों को इस व्यक्ति से खसरा फैलने की संभावना है। तो ये बेहतर ही होगा कि आप 3 सप्ताह तक उस व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आए, और आए तो बहुत से बहुत कम, ठीक है। चलिए, तो ये इसके रोग के लक्षण थे। अब देखिए, परिचर्या एवं उपचार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या बोला गया, यहाँ लिखा गया है, रोगी को एक अलग स्वच्छ एवं हवादार कमरे में रखना चाहिए। कमरे का फर्श जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे फिनाइल से साफ करना चाहिए, जिससे जीवाणु वायु में ना मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या करना चाहिए, जो रोगी होते हैं ना, उसको एक अलग स्वच्छ कमरे में रख देना चाहिए, हवादार वाले कमरे में रखना चाहिए। और उस कमरे का फर्श जो है वो आप किसी जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे फिनाइल से या फिर लाइजॉल वगैरह आते हैं ना आजकल, उससे पानी में मिलाकर उससे साफ करना चाहिए, ताकि जो जीवाणु है वो वायु में ना मिल सके। और जब वो वायु में मिलेंगी नहीं तो दूसरे व्यक्ति को कैसे होगा वो, ठीक है। सेकेंड है, रोगी को हवा के झोंके एवं ठंड से बचना चाहिए, अन्यथा निमोनिया होने का भय रहता है। ठीक है, हवादार कमरे में तो रखना चाहिए, लेकिन उनको हवा के झोंके और ठंड से बचाना चाहिए, नहीं तो उन्हें निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, रोगी को फलों का रस व हल्का भोजन खाने को देना चाहिए, तथा पीने के लिए हल्का गर्म पानी देना चाहिए। अब खसरा जिन व्यक्ति को हो रहा है उनको फलों का रस और हल्का भोजन देना चाहिए, कम से कम मतलब लाइट वाला भोजन देना चाहिए, ठीक है। और जब भी वो पीने के लिए पानी मांगे तो उन्हें हल्का गर्म पानी देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, रोगी के वस्त्र, बर्तन तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं अलग रखनी चाहिए।
ठीक है, तो देखिए क्या करना चाहिए कि जो रोगी है ना, ये जिसको खसरा बीमारी, इसके वस्त्र, इसके बर्तन और जो अन्य उपयोग में जो ये वस्तुएं करता है वो अलग रख देनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। आगे है, रोगी के थूक आदि व दानों से उतरी पपड़ी को जलाकर नष्ट करना चाहिए जिससे जीवाणु हवा में ना फैल सके। तो क्या करना चाहिए, जो रोगी के थूक है या फिर उसके जब उनके शरीर में, उनके मुंह में दाने हैं ना, तो उससे उतरी जो पपड़ी है उसको जलाकर नष्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो जो दानों से उतरी हुई जो पपड़ी होती है ना, उसे जलाकर नष्ट कर देनी है, ताकि इससे इस इनमें भी जो जीवाणु होंगे वो हवा में नहीं फैल सकते। ठीक है, देखिए सिक्स्थ क्या है, रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक परिचारक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जो रोगी है ना उसको कम से कम 3 सप्ताह तक जो परिचारक है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसके अलावा और किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, सातवां है, खसरे की रोकथाम के लिए बच्चों को 9 से 12 महीने की उम्र के बीच खसरे का बचाव टीका अवश्य लगवाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा होता है। इसीलिए 9 से 12 महीने के बीच जब छोटे बच्चे को हो, तो 9 से 12 महीने के बीच उन्हें खसरे का जो टीका है ये लगवा देना चाहिए। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो देखिए यही हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको फिर से ऊपर अभी हमने जितना भी रीड किया एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए खसरा रोग जो होता है बच्चों में ज़्यादा होता है। जब कोई रोगी खांसता है या छींकता है तो इसमें क्या होता है, जो रोगाणु होते हैं वो वायु को दूषित कर देता है। और जब कोई व्यक्ति इस दूषित वायु में सांस लेता है तो उसे भी ये रोग हो जाता है। यही तो हमने पढ़ा था। इसके लक्षण क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो शुरुआत में हमें खांसी जुकाम होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे तेज बुखार हो जाता है। इसके बाद बुखार होने के 2-3 दिन बाद हमारे माथे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और धीरे धीरे ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा बुखार कम होने लगता है और ये दाने सूखने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रोग है इसका संप्राप्ति काल, मतलब ये कब तक, किस समय तक इसके, जब ये रोगाणु तो शरीर में पहुंच जाते हैं, उसके पहुंचने के बाद ये कब तक लक्षण प्रकट कम लक्ष्य जो हमारा लक्षण है वो कब प्रकट करता है, तो वो 7 से 14 दिन के बीच में प्रकट करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर संक्रामक काल, मतलब दूसरों में फैलने तक की रोगों, दूसरे में ये रोग कब तक फैलने का टाइम कितना होता है, 3 सप्ताह तक। ठीक है, और इसका देखिए हमने परिचर्या और उपचार भी पढ़े थे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि रोगी को अलग और अच्छे कमरे में, एक साफ सुथरे कमरे में और हवादार वाले कमरे में रखना चाहिए। और उसका जो फर्श होता है उसको जीवाणुनाशक द्रव्य जैसे फिनाइल वगैरह से साफ करना चाहिए, ताकि जो जीवाणु है वो वायु में नहीं मिल पाए। और क्या करना चाहिए, रोगी को जो है हवा के झोंके और ठंड से बचाना चाहिए, नहीं तो रोगी को क्या होगा, निमोनिया होने का डर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि रोगी को फलों का रस और क्या देना चाहिए, हल्का भोजन देना चाहिए उनको खाने के लिए। ठीक है, और पीने के लिए उनको हल्का गर्म पानी देना चाहिए। रोगी के वस्त्र, उनके बर्तन और जो वो चीज़ें उपयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं को अलग रख देनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रोगी के थूक वगैरह होती हैं या फिर उनके दानों से उतरी जो पपड़ी होती है उसको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इसके जो जीवाणु है वो भी हवा में ना फैल सके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रोगी को कम से कम 3 सप्ताह तक रोगी के साथ परिचर्या के अलावा और कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर परिचारक मतलब क्या होता है, परिचारक मतलब होता है कि जो देखभाल हमारी करता है, तो जो रोगी की देखभाल करता है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 सप्ताह तक रोगी के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए। 7वां पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो खसरा है इसकी रोकथाम के लिए जब छोटा बच्चा अगर हो तो 9 से 12 महीने के बीच 9 से 12 महीने की उम्र के बीच खसरे का बचाव का टीका लगवा लेना चाहिए। अगर छोटे से छोटे बच्चे को होता है, अगर 9 साल से अगर 12 साल की उम्र है, तो इसमें बच्चे के लिए खसरे से बचाव का टीका होता है, तो उसको लगवा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल लर्निंग विद आदा को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट इसके होम साइंस के आपके इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।